नजर 24 लाइव। आज हमारे साथ पवन कुमार चौधरी जी उर्फ बबलू चौधरी हैं, जो इन नाम की पहचान की इनका मोहताज नहीं है। आज राजधानी नहीं, पूरा शहर, पूरा झारखंड इनको लोग जानता है और ये बहुत बड़े माता रानी का बहुत बड़े सेवक हैं। और सेवक ही नहीं, ये अपने दिलो दिमाग में ये ठान रखे हैं कि एक के ऐसे हम 10 हम ऐसे आश्रम बनाएंगे जहां पर गरीबों को, असहाय को सेवा प्रदान हो सके। लेकिन आज इनसे हम बात करना चाह रहे हैं कि रांची महानगर से एक रांची लोक विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं हमारे बबलू चौधरी उर्फ पवन चौधरी उर्फ बबलू चौधरी, जो इनसे जानना चाहते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में आए हैं, इतना बड़ा माता रानी के सेवक होने के बाद भी। हम आज 10 साल से जेएमएम के बहुत बड़ा कार्यकर्ता रहे हैं और जेएमएम के सपोर्टर भी रहे हैं, मगर जब से हम आस्था लाइन में आए हैं, भगवती से जो जुड़े हैं, तो हमने देखा कि 10 साल के दरमियान में जो हमने सेवा किया, अपना फंड से किया, जो भी अपना इनकम का स्रोत है उसी के द्वारा हम सामाजिक कार्य किया। और हमारा आश्रम जो है सीतारा आश्रम, ये रांची वासियों के लिए कोई मोहताज नहीं है नाम के लिए, ठीक है, पहचान के लिए कोई मोहताज नहीं है। ये सारे रांची क्या झारखंड बिहार पूरे जानते हैं कि सीतारा आश्रम क्या है। और माँ तारा आश्रम से जुड़ते हुए हमने कोरोना काल में एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो कि अरबों खरबों का मालिक है और उनका ना बाल बच्चे लोग काम आए, ना परिवार काम आए, ना उसका कम से कम उनके यहाँ 500 स्टाफ होगा, ना तो व्यक्ति का स्टाफ काम आया। उसी दिन मेरा मन में एक प्रण कर लिए कि संसार में सिर्फ पैसा ही हर चीज नहीं है, और पैसा तो ऐसा सब कमा रहे हैं, ऐसा रख रहे हैं कि लग रहा है कि वो अपना 4 पुश्त के लिए कमा के रख रहे हैं, जबकि वो पुश्त उसका काम नहीं आते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि माँ तारा का साधना में हम लीन रहते हैं, तो कम से कम डेली हमारे पास 25-30 लेडीज लोग आती हैं, 25-30 जरूरतमंद लोग आते हैं और अपने अपने समस्या जब बताते हैं तो हम सोचते हैं कि ये झारखंड सरकार में क्या हो रहा है, जो कि आज कोई भी तरह का उनको सुविधा, ऊपर से तो सुविधा बहुत आती है, चाहे किसी भी पार्टी का सरकार है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी का सरकार है तो या जेएमएम का सरकार हो या बीजेपी का सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी का सरकार हो, ऊपर से फंड आता है, पर नीचे आते आते उसका जो है ना 100% में 10% भी नहीं बच पाता है जो कि पब्लिक को सेवा हो सके। वो 10% भी जो आते हैं ना, सब ठेकेदार लोग, माफिया लोग जो भी जुड़े हुए हैं, ऊपर से आते आते बंदर बांट होते होते 10% भी उसको नहीं मिल पाता है। आज देखिए एक सड़क और नाली का मुद्दा बनता है, आप बता दीजिए 30 साल के प्रत्याशी हैं, उनको वोट मांगने का क्या जरूरत है? उनको अपना फेसबुक में अपना फोटो वायरल करने का क्या जरूरत है? वो अपना काम दर्शाए। और आप तमाम मीडिया भाइयों से मेरा आग्रह होगा, जितने भी है, आप जो जाके प्रत्याशी लोग का इंटरव्यू ले रहे हैं ना, यहाँ जो इंटरव्यू ले रहे हैं, आप घर घर जाके पब्लिक का इंटरव्यू लीजिए और उनसे समझिए कि वो क्या आपके प्रत्याशी से संतुष्ट है, क्यों एक साधु संत आदमी को इसमें कूदना पड़ रहा है। हमारा काम है साधना करना, ना कि राजनीतिक करना। राजनीतिक के लिए अलग आदमी बहाल है, हमारा राजनीतिक जो हो रहा है सब खाली बंदरबांट हो रहा है, उससे चाहे किसी भी पार्टी का हो। और हम ये नहीं कहते हैं कि मोदी सरकार अलग है या योगी सरकार गलत है। ये योगी और मोदी हमारे प्रशासनीय व्यक्ति हैं, हमारे देश के लिए अहम व्यक्ति हैं। हमारा समझ लिए ये आस्था का विषय है कि हमारे देश में ऐसे 2 व्यक्ति हैं, ऐसे ऐसे यदि पूरे भारतवर्ष में 10 व्यक्ति हो जाएं तो आज हमारा भारत नंबर 1 में रहेगा। ऐसे भी नंबर 1 में है और नंबर 1 में रहेगा। हम मोदी के खिलाफ नहीं है, मोदी जैसा तो इंसान आपको मिलेगा नहीं। मोदी और राम एक ही है, मगर उसको आदमी समझ नहीं पा रहा है, पर उसके नाम का फायदा सिर्फ उठा रहे हैं। उनके जितने भी चमचे लोग हैं उनके नाम से जीत जा रहे हैं और उनके साथ शोषण हो रहा है, बदनाम हो रहे हैं। मोदी भारतवर्ष के लिए सबसे अहोभाग्य की बात है कि हमारे देश में ऐसे से सूर्यवीर लोग हैं। आज मोदी के परिवार को देख लीजिए, और आज एक पार्षद आपके एरिया के पार्षद जो हैं उनके परिवार को देख लीजिए। वो पार्षद का परिवार जो लगेगा कि मोदी का परिवार है, अब मोदी का जो परिवार है वो लगेगा कि पार्षद का भी परिवार नहीं है। वो छोटे छोटे कर्म कर रहे हैं, मगर मोदी उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। मगर पार्षद लोग क्या हैं, बड़े बड़े
साहूकार बन गए हैं आज के डेट में। उनका प्रॉपर्टी देखिए, मोदी का एक प्रॉपर्टी देखिए, एक आप पार्षद जो प्रत्याशी है उसका देखिए, यहाँ का विधायक को छोड़ दी। आप एक चीज बताइए कि जब पब्लिक में आप 30 साल से हैं तो फिर आपको सिक्योरिटी की क्या गार्ड है, क्या जरूरत है, हमको जो समझाइए। चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, आप जो पार्टी जो सिक्योरिटी गार्ड इतना इतना लेके चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, क्यों मन में भावना है? आप जब पब्लिक का सेवा कर रहे हैं तो पब्लिक का जब सेवा कर रहे हैं आप, तो आपको तो अपना पहचान के लिए आपको मोहताज रहना ही नहीं चाहिए। कौन मीडिया को आप जो ये भीड़ लगा रहे हैं, 500,000 रुपए में पब्लिक को खरीद रहे हैं, जितने भी प्रत्याशी गए हैं, जितने भी प्रत्याशी गए हैं रांची का, हम टोटल को बता रहे हैं कि सारा बिकाऊ थे, उनका कोई भीड़ भीड़ नहीं था, वो दिखावा का भीड़ था। सारा का कार्यालय में जाके देखिए, शाम में मुर्गा चावल दारू चला। ये क्यों, किस कारण से चला? आप 30 साल से मेहनत किए हैं, पब्लिक तो आपको ऐसे ही टूट पड़ेगा। ये मैया योजना तो गो योजना तो क्या योजना, ये क्यों चला रहे हैं आप? ये क्यों चला रहे हैं? ये सब वोट बैंक है। आप यदि पब्लिक को कोई रोजगार देते हैं, यदि आप बोलते हैं अपराधी है, अपराधी क्यों पैदा हुआ? उसको आपने सरकार ने पैदा किया क्योंकि उसको रोजगार नहीं दिया। वो अपना परिवार को क्या भूख मारेगा, क्या करेगा? सो बताइए आप हमको समझाइए कि उसको यदि रोजगार मिला रहता तो वो अपराधी बनता। यदि वो कोई गलती से कोई कर्म कर भी देता है तो उसको सुधारने का व्यवस्था कीजिए। उस पर तो आप 4 गो और केस लाद देते हैं ताकि वो पूरे परिवार वो बर्बाद हो जाए, वो और उग्र हो जाते हैं, उसके परिवार में और 4 गुंडा पैदा हो जाते हैं। उसको सुधारने का काम क्या किया? आज हम लोग बोलते हैं गौ को राष्ट्र माता मानना चाहिए। सही बात है कि हम लोग के गौ माता है, पर वही माता हमारे दर दर भटक रही है, उनका दूध दूध ले रहे हैं, उनका सारा शोषण कर ले रहे हैं, उसके बाद उसको रोड में छोड़ दे रहे हैं, भटक रही है। गौ माता देखिए सड़क में एक्सीडेंट होकर मर रही है। गौशाला का भी स्थिति जाके देख लीजिए। आप मीडिया भाइयों, जितने भी ये मीडिया के मार्फत हम सारे मीडिया भाइयों से बोलेंगे कि आप लोग फोकस कीजिए जाके सरकारी हॉस्पिटल में, जाके सरकारी स्कूल में, जो कि जहां प्राइवेट स्कूल का तनख्वाह है यदि मास्टर का 10,000 रुपया, वही सरकारी स्कूल का मास्टर का लाख रुपया 80,000 रुपया महीना का सैलरी है। और वहां बच्चा को पढ़ाई नहीं मिल रहा, वहां टीचर नहीं रह रहा, क्या कारण है? सरकार तो मुहैया कर रहा है, सरकार के से फंड तो पास हो रहा है। आप खिचड़ी जो खिला रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में, क्यों खिला रहे हैं? वो कभी देखे, वो कुत्ता भी नहीं खाएगा वो चीज को आप खिला रहे हैं, कभी इस चीज को सोचे हैं? बहुत तरह का सिस्टम चेंज हुआ है। आज जाके देखिए आप, साल भर का टेंडर होता है कि साल भर में ओवरफ्लाई बन जाएगा, 2-2 साल 3-3 साल समय भी खिंचा रहा है, उसमें एक्सीडेंट हो रहा है, कोई पिलर गिर रहा है, कोई बच्चा मर जा रहा है, कोई टेम्पू वाला बेचारा गरीब आदमी दब के चला जा रहा है, उसके लिए क्या हो रहा है? उसको दाह संस्कार तक के लिए खर्च नहीं मिल पा रहा है। उसका जिम्मेवार कौन है? जाके देखिए रातू रोड क्षेत्र में, हमारे रातू रोड वासियों को जाके देख लीजिए कि अच्छे जो बिजनेसमैन है सब फेल हो गए हैं, सब दस्त से परेशान है, वहां आने जाने में परेशानी है उसको, वहां दिन भर जाम का झेल रहे हैं। वो बिजनेस क्या करेंगे? उनका परिवार कैसे चलेगा? आज ना तो प्राइवेट स्कूल में ऐसा, आज प्राइवेट स्कूल का क्या जरूरत पड़े? जब इतना सरकारी संस्था है, सरकारी स्कूल है, तो उसके बावजूद क्यों ऐसा दिन देखना पड़ रहा है कि हमको प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है? बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े, यहां तक कि छोटे पार्षद है जो छोटे तबके के सरकारी सर्विस वाले भी है, तो अपने बच्चे को पढ़ाई में प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अब प्राइवेट स्कूल वाले शोषण कर रहे हैं कि हर महीना किताब चेंज है तो ड्रेस चेंज है, तो फिर क्या नाम है कि रिन्यूअल करना है। वो गार्जियन से जाके आप संपर्क कीजिए। हम एक बार, हमारी बच्ची संत फ्रांसिस स्कूल में पढ़ाई करती थी, हम एक गार्जियन को देखे कि उनकी 3 बच्ची वो भोकार पार के रो रहे थे कि हमारी बच्ची लोग बहुत अच्छे नंबर से पास किए हैं, मगर हमारे बच्चे को प्रोग्रेस कब मिलेगा? जब हम नया एडमिशन करवाएंगे। उसी स्कूल में दूसरे क्लास में जाने के क्या एडमिशन, री एडमिशन क्या होता है? सो बताइए हमको। तो बिल्डिंग फंड है, तो ये फंड है, वो फंड है, वो कभी परिवार के बारे में सोचे हैं? बहुत तरह का बात है, और हम राजनीतिक में आना नहीं चाहते थे। हम बस यही देखे कि कोरोना काल में एक ज्ञान जलान व्यक्ति थे जो अपर बाजार के जलान सत्तू मिल के मालिक थे, और उनकी मृत्यु जब हुई, उनके यहाँ अरबों खरबों के मालिक थे, उनके यहाँ 500 आदमी स्टाफ के रूप में काम कर रहे थे। ना उनका परिवार काम आया, ना तो उनके स्टाफ काम आया, ना समाज काम आया। उसको काम कौन आया? तो नगर निगम का कर्मचारी। उनका दाह संस्कार में 10 को आदमी नहीं जुटा, तो बताइए ऐसा पैसा किस काम का? जो कि वो शख्स, हम उन्हीं से एक प्रेरणा लिए कि हमारा इस व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है, तो हम लोग क्या हैं?
और हम उसी समय से माँ में इतना लीन हुए, हम अपना 2 प्रॉपर्टी बेच करके पूरे एकदम समझ लीजिए हम अपने परिवार से मिलजुल करके बोल करके और सबको हम खर्च कर दिए। और उस समय से जो लगे हुए हैं वो जो लगे हुए हैं। आप हमारा कोरोना काल का सेवा जो है, हम कभी सोचे नहीं थे कि हमको पार्षद बनना है या तो विधायक बनना है या कुछ करना है। हमको एक समाज सेवा करना है, हमारा उद्देश्य था समाज का सेवा। आप अपने बच्चों के लिए यदि प्रॉपर्टी रख के जा रहे हो, कोई काम का नहीं है। आप अपने बच्चे का भविष्य देख रहे हैं कि अरे उसको इस लायक बनाइए कि वो पैसा कमाए, उसको शिक्षित कीजिए, तो हम तो उन लोगों को अशिक्षित कर रहे हैं। आज देख लीजिए जितने भी मंत्री हैं, जितने भी पार्षद प्रत्याशी लोग हैं, जितने भी समाज सेवी लोग हैं, आप उनका जाके इंक्वायरी कीजिए। जो मोदी के पास प्रॉपर्टी नहीं होगा वो एक पार्षद के पास होगा। कभी इस चीज को ध्यान दिए हैं आप लोग? आप लोग सिर्फ मीडिया वाले लोग भी जो हैं हाईलाइटेड किसको कर रहे हैं? नाम देख लिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब शेर निकलता है ना तो अकेला निकलता है, और हम वो शेर हैं कि भगवती का साधक हैं हम। और हम आने वाला दिन में ना बताएंगे कि चुनाव क्या होता है, अब पब्लिक का सपोर्ट क्या होता है। और ये सब जो मोदी और योगी जो कर रहे हैं ना, हर कोई मोदी और योगी नहीं बन जाएंगे। बीजेपी सरकार में मोदी योगी जरूर हैं, वैसे वैसे 10 व्यक्ति यदि हमारे इस भारतवर्ष में आ गए तो समझ लीजिए कि वो भारतवर्ष हमारे एकदम सोना का चिड़िया था भी और होगा भी। एक ही सब बोलेंगे कि ठीक है, आप जो बात रखे बहुत तरह की बात रखे, लेकिन यहाँ पर जो बात उठ रही है कि आप राजनीति में आके क्यों? आप जिस तरह के राम माता का सेवा करते हैं, माता का सेवक है ना? आप बहुत साधु संत हैं जो राजनीति से दूर रह कर के भी समाज के लिए बहुत सा कार्य किए हैं। स्कूल खोले हैं, हॉस्पिटल खोले हैं, गौशाला चला रहे हैं, बहुत सा तरह का है, अनाथालय खोले हुए हैं। लेकिन आज मैं वैसे एक बता रहा हूँ, तो वो राजनीति से हट के भी वो सब कार्य कर रहे हैं। आप वो चीज कर सकते थे, लेकिन आप राजनीति में ही कदम क्यों रखे? इसमें मेरी क्वेश्चन थी। आपकी क्वेश्चन को हम सही सब आपको जवाब दे रहे हैं। आज मोदी जी, योगी जी जो हैं, एक संत आदमी है। संत होते हुए भी राजनीतिक में आए, और राजनीतिक में आने के बाद वो राजनीतिक में आने के बाद आज को जो काम कर रहे हैं, और जिस समय उस संत थे उस समय का काम और आज का काम में वो किसको फायदा दे रहे हैं? वो अपने परिवार को नहीं दे रहे हैं। आज भी उनकी बहन जो है कहीं पर छोटा सा दुकान लगा के दुकानदारी कर रही है। आज भी मोदी योगी जी का परिवार जैसे थे वैसे हैं। वो परिवार के प्रति नहीं सोच रहे हैं, वो समाज के प्रति सोच रहे हैं। वो सारे संसार को एक समझ रहे हैं। आज उसी फंड के बल पर वो आज ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। आज बहुत सारा गौशाला बनवाए हैं, बहुत तरह का वो काम कर रहे हैं। जो भी भ्रष्ट तंत्र के आदमी हैं उनको दूर कर रहे हैं। आज उनका नाम से अच्छे अच्छे अफसर लोग कांप रहे हैं। क्यों? आज हमारे पास पावर आया ना, तो हम दिखाएंगे कि राजनीतिक क्या होता है। हम दिखाएंगे कि समाज का काम क्या होता है। रोड और नाला का जो मुद्दा बनाया जा रहा है, यहाँ 30% 40% कमीशन लेके खाली ठेकेदार को पैदा किया जा रहा है, यहाँ कमीशन खोरों को पैदा किया जा रहा है। हम तो जान रहे हैं कि हमारे साथ आज जो हम भाषण दे रहे हैं इसमें बहुत तरह का हमारे साथ घटना घटने की आशंका है, क्योंकि हम डर भी हमारा नहीं है। हमारा जेब में ना, हमारा कपड़ा में जेब नहीं है। हमारा वस्त्र जो कल आप जो नॉमिनेशन में देखे वो हमारा ड्रेस नहीं है। हमारा देश सिर्फ एक नीचे लुंगी एक ऊपर लुंगी है, यही मेरा ड्रेस है। और हम यही जानते हैं कि आज हम सत्ता में आ जाते हैं तो हम अगला को जो सेवा कर रहे हैं उससे बढ़ चढ़ के हिस्सा में लेंगे। यानी भ्रष्टाचारियों के लिए हम वो डंडा बन करके काम आएंगे जो कि उस कभी सपना में भी सोचे नहीं होंगे कि ऐसा किया जा सकता है। और ये जो आप देख रहे हैं कि भाषणबाजी होता है कि नशाखोरी क्यों हो रहा है? ये प्रशासन का लापरवाही है। क्या प्रशासन को पता नहीं है कि किस क्षेत्र में कहां शराब बिक रहा है, कहां पर नशाखोरी हो रहा है, कहां अड्डाबाजी हो रहा है? कि मैडम फलना जगह में ये समस्या, वो जब समस्या, तो वो कहते थी कि बबलू जी पहले अपने आप को सेफ कीजिए, आप खुद बाहर मत निकलिए, अभी बहुत ही गड़बड़ चल रहा है। और वो लोग अंडरग्राउंड रहते थे। और हम तो यही जानते हैं कि जो बोले कि हम सेफ रहिए, वो लोग अनसेफ हो गए और हम आज तक सेफ है। और आज ये भी बता देते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद है कि हम जो सेवा किए हमको कहीं कोई तरह का अड़चन नहीं आया, एकदम स्वस्थ हैं, बिंदास।